बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। मवासलात ज़राए आमतोरफ़ जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ ट्रांसपोर्ट के साथ है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ है, किसी भी मुआशरे, किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम तरीन ये एक शोबा है ज़िंदगी है, जिससे तरसीलात और ज़रूरियात ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने, मुंतकिल करने और कारोबार ज़िंदगी का पहिया रवां रखने के लिए ये शोबा अपना इंतहाई कलीदी किरदार अदा करता है। हैवी ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, जिसके बगैर किसी भी मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी नामुकम्मल है, जिसके पहिए को रवां रखने से ही ममालिक, कौमें, मुआशरे आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और निज़ाम ज़िंदगी का पहिया चलता है। आज हम लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर की एक इंतहाई अहम शख्सियत जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान ट्रक ट्राला ओनर्स एसोसिएशन के लाला यासिन नसीर साहब, हम उनके साथ मौजूद हैं और आप मेरे अक़ब में ट्रक कार्ट का एक खूबसूरत मॉडल भी देख सकते हैं, जिसका इस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है, इस बिज़नेस सेक्टर के साथ ताल्लुक़ है। हम लाला यासिन नसीर साहब से ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत करेंगे और इनके इस बिज़नेस सेक्टर के साथ जुड़े हुए जो ख़ानदान की तारीख़ है, इनकी फैमिली की तारीख़ है, उस पर भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए इनकी क्या क्या खिदमात हैं और क्या क्या इक़दामात आज 2024 में ये कर रहे हैं। लाला जी, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगर मैं आपको ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जद्दे अमजद कहूँ या इंसाइक्लोपीडिया कहूँ, ये मैं ख़ुद अपने आप से पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए, मगर मैं आपको दोनों ही कहता हूँ। आप जद्दे अमजद भी हैं, इंसाइक्लोपीडिया भी हैं, क्योंकि आपकी फैमिली की इस बिज़नेस सेक्टर के साथ, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान के क़याम से भी पहले का एक बड़ा मज़बूत ताल्लुक़ है। ज़रा आप वहीं से सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। पाकिस्तान बनने से पहले हमारा जो है ये प्री पार्टीशन बिज़नेस है दुआबा गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी के नाम से, और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा जान से चल रहा है। दादा जान से फिर वालिद साहब और वालिद साहब से अब तीसरी नस्ल हम ये कारोबार कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द पायनियर ट्रांसपोर्टर्स इन पाकिस्तान। दुआबा बस सर्विस भी थी हमारी और ये दुआबा गुड्स फॉरवर्डिंग भी है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर लाहौर में मानसरा में भी मेरा ऑफ़िस है, सब ऑफ़िस। उसके बाद मियाँ वाली में, खुशाब में, जोराबाद में, मुख्तलिफ़ शहरों में हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो बाकी पायनियर तो मैं तो खैर नहीं हूँ, हमारे ज़ाहिर है जो बुज़ुर्ग थे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, गुजर गए हैं, वो लोग पायनियर थे। उन लोगों ने बुनियादें रखी इस कारोबार की और उनकी मेहनत को जो सिला है वो हमें मिल रहा है और हम जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं जी। नाज़रीन, दुआबा ट्रांसपोर्ट, जिस तरह लाला यासिन नसीर साहब ने बताया कि ये ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट भी और बस सर्विस भी, ये क्या हमें पाकिस्तान से पहले का इनकी फैमिली का ये बिज़नेस है। और जो हमारे बैरून मुल्क देखने वाले नाज़रीन हैं और बिलखसूस जो लेंदे पंजाब में जो हमारे सिख भाई, सरदार भाई जो हमें देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए दो फिक्रे पंजाबी में कहूँगा। लेंदे पंजाब के अपने भाइयों नूं जिहड़े पूरी दुनिया च सानू देख रहे हैं, ए ट्रक कार्ट ते ए दुआबा इंडस्ट्री दे ਉਹ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਾਰਸ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਯਾਸਿਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਯਾਸਿਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ BNN TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ आबाद रखा हुआ है। लाला यासिन नसीर साहब, मैं अब अपनी मौजू की तरफ आता हूँ जी। पाकिस्तान में जो हालिया हालात हैं, ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं जिन पर आप अक्सर आवाज़ उठाते हैं, आपकी नज़र में इस इंडस्ट्री को क्या क्या मसाइल हैं? सबसे पहला जो मसला है ना, जो आप बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री का, इसके लिए हमने बड़ी तगोदो की है, बड़ी मेहनत की है, बड़े हमने स्ट्राइक्स भी किए हैं, बड़े बहुत जो हम रिजनमेंट कर सकते थे गवर्नमेंट को हमने अपनी तरफ से की है, मगर हमारी आज तक सुनवाई नहीं हुई और आज तक हमारे इस पाकिस्तान को चलाने वाले बिजनेस को आज तक इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिल सका। वेरी सैड। तो इसलिए आप इसको बार बार इंडस्ट्री कह रहे हैं, मुझे तो खुशी हो रही है सुन के, मगर अगर ये गवर्नमेंट हमारे साथ इसमें थोड़ा सा तावन करे
और इसको वाकई इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दे तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को कारोबार करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जो देखें, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, गुड्स फॉरवर्डिंग नहीं होगी, अगर हम लोग नहीं होंगे तो ना पाकिस्तान में हवाई ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, ना ट्रेनों के ज़रिए से की जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो ट्रक्स के ऊपर हो रही है, ट्रेलर्स के ऊपर हो रही है। और सबसे ज़्यादा इनसिक्योर ट्रांसपोर्टर हैं हम लोग। हम लोगों को दिन दिहाड़े हाईवेज के ऊपर हाईजैक कर लिया जाता है, हमारी गाड़ियों को लूट लिया जाता है, ड्राइवर्स को मारा जाता है, जिनको हम कहते हैं जी चोर हैं, डकैत हैं, राजन हैं और रोड रॉबरीज करने वाले लोग हैं। और उसके ऊपर सोने पर सुहागा जो है वो ये है कि उनके बाद जो हमारा थोड़ा सा बचत हो रही होती है, हम जहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें जो है माशाल्लाह हमारे इदारे माफ़ नहीं करते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ जाती है, वहाँ पर मोटरवे पुलिस आ जाती है, जो हमारे नाजायज़ चालान करते हैं। एक गाड़ी को एक दफ़ा चालान करके उसको उसकी जान बख्शी नहीं होती। अब लाहौर शहर में दाखिल होना तो 5 चालान उसको मिल जाने हैं। अगर 5 चालान नहीं मिलेंगे तो कई दफ़ा जो है दूसरे तरीक़ाकार से भी ड्राइवरों को मिल लिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला जो है हमें दरपेश हैं। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो नई हुकूमत तश्कील होने जा रही है तो अल्लाह करे कि ये हमारे ट्रांसपोर्टरों के मसाइल को वो अपना अच्छे तरीके से सुने, इसको डील करें, हमारे साथ बैठें और हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करें, ताकि हम जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए ही हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, तो हम उसको बेहतर तरीके से जो है प्रोवाइड कर सकें और अपने आप को सिक्योर भी कर सकें। नाज़रीन, जिस तरह आप इस गुफ्तगू के दौरान हॉर्न्स की आवाज़ें और गाड़ियों की आवाज़ें सुन सकते हैं, ये हमने प्योर एक नेचुरल एक इन्वायरमेंट, चूँकि दोआबा गुड्स फॉरवर्डिंग एक जो ट्रांसपोर्ट है इनकी एक तारीखी हैसियत है, तो हम यहाँ इस वक्त दोआबा में इस इनडोर ओपन एयर में बैठकर इस बोर्ड की छाँव के नीचे आपसे बातचीत कर रहे हैं। लाला यासिन नसीर साहब मुखातिब हैं। तो लाला जी, मैं पूछना ये चाहूँगा कि जो ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट आपका ये अड्डा है, यहाँ पे कोई मॉडल ट्रक स्टैंड बनना चाहिए, इसके लिए आप आवाज़ भी उठाते रहे हैं। इस हवाले से बताएं कि आप किस तरह का यहाँ पे एक मॉडल आप स्टैंड चाहते हैं। देखिए, हमारे पास तो इसके बहुत सारे प्लान्स हैं। असल में हर, आपको पता है, सेक्टर के अंदर जो है ना कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं, काली भेड़ें मौजूद होती हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी लूट मार के लिए अपने ही लोगों को बेचते हैं। तो हमारे सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे सरमायादार लोग मौजूद हैं जो अपने फ़ायदे के लिए हमें बेचने की कोशिश करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बंदा हूँ जिसने, मुझे यहाँ तक थ्रेट किया गया था कि हम तुझे सीधे फायर मार देंगे। मैंने कहा मारो यार, मरना तो एक दिन सब नहीं है, हम देख ही जाएगी, जो होगी अल्लाह मालिक है। तो मैंने उनके 2 प्लान इस तरह फ्लॉप किए थे। मैं जहाँ तक जा सका मीडिया में, जहाँ तक गवर्नर साहब के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, मैं जहाँ तक पहुँच सका मैं पहुँचा। और मैंने उनके जितने वो झूठे नोटिफिकेशन थे उनके पास, जो एनओसीज उन्होंने झूठे लिए हुए थे, मैंने सारे डिस्क्लोज़ किए। और न्यूज़पेपर में, दुनिया अखबार के अंदर मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ लगी थी आज से 6-7 साल पहले। 4 फ्रॉड इसमें अभी तक हो चुके हैं लोगों के साथ, जिसमें लोगों ने अभी तक पैसे लेने हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा चैनल पे, मगर 4 फ्रॉड ऑन रिकॉर्ड हैं। आप कहेंगे मैं उसका रिकॉर्ड आपको फ्राहम कर दूंगा। मेरी गवर्नमेंट से, हर गवर्नमेंट से ये डिमांड होती है। हर गवर्नमेंट से डिमांड क्या हमने करनी है, हम तो तरला ही कर सकते हैं। इनका हुक्मरान है, तगड़े हैं, साहब इक़्तिदार है, मान लें तो उनकी मेहरबानी है, ना माने तो हम क्या कह सकते हैं। डिमांड हमारी ये होती है कि हमें सरकारी तौर पर ट्रक स्टैंड अलॉट किया जाए। ये 68 में हमें ये ट्रक स्टैंड अलॉट किया गया था। उस वक्त हमारे जो ट्रक्स थे उनका साइज़ जो है वो था 14 फीट का, उसकी पीछे बॉडी की कैपेसिटी होती है, और 9 फुट आगे लगा लें, 23 फुट उसकी टोटल लेंथ है। आज 2024 में जो हमारे ट्रेलर्स हैं वो 75 फीट तक जो है उनकी लेंथ है। तो अब वो 75 फीट वाला ट्रेलर जो है वो 23 फुट वाली जगह पर मैनेज हो ही नहीं सकता। अब इसमें हमारी कैटेगरीज बन गई हैं ट्रांसपोर्ट में, गुड्स ट्रांसपोर्ट में, सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट में। इसमें कैटेगरीज ये हैं, एक है हमारे रिटेल के ऑफिसेज, जिसको हम बुकिंग ऑफिस कहते हैं, जहाँ पर हम सारा दिन माल बुक करते हैं और रात को फिर ट्रकों पे लोड करके हम उसको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना करते हैं। वो सारे तकरीबन अड्डे जितने, हम उसको बुकिंग अड्डा कहते हैं, वो सारी बुकिंग एजेंसियाँ जितनी हैं वो शहर के अंदर हैं।
शहर इतना कंजेस्टेड हो गया है कि हम लोगों के लिए वहाँ पर कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मेरी गवर्नमेंट से, आपके चैनल के तवसत से, BNN के तवसत से गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, जो नई हुकूमत बनने जा रही है, कि हमें इस बारे में, इस मामले में ज़रूर एकोमोडेट किया जाए। जितनी बुकिंग एजेंसियाँ हैं उनके लिए हमारी नज़र में जो जगह है, अब गवर्नमेंट की बेशुमार अराजी दरिया के साथ साथ खाली पड़ी है, जिस पे हर रोज़ कब्ज़ा हो रहा है। उस कब्ज़ा होने से उस ज़मीन को बचाया जाना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम उस ज़मीन के पैसे देने के लिए तैयार हैं, मगर सरकारी तौर पर ख़रीदना हम चाहते हैं। हम किसी भी प्राइवेट बंदे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी बंदा अगर कहे जी कि हम गवर्नमेंट पब्लिक, वो जो शराकतदारी के साथ मंसूबे बनते हैं, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। वो नाकाबिले कबूल है, उसमें सरासर फ्रॉड है। हम चाहते हैं कि एक ट्रक स्टैंड मिलना चाहिए रिटेलर्स को, जो बुकिंग एजेंसियां हैं। एक ट्रक स्टैंड मिलना चाहिए जो कंटेनर्स वाले हैं, जिनके पास बड़े ट्रेलर्स और बड़े कंटेनर्स हैं, उनको मिलना चाहिए। एक जो है ट्रक अड्डा मिलना चाहिए, जिस ट्रक के आगे हम बैठे हुए हैं, इन लोगों को, इसको हम हाई वॉल ट्रक्स बोलते हैं, 10 व्हीलर्स और 6 व्हीलर्स। एक मुख्तलिफ 2-3 जगह पर पॉइंट्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, जिस पर मजडास जो है अकोमोडेट किए जा सके। मिनी ट्रक्स जिसे हम बोलते हैं, मजडा हो गए, शाजोर हो गए। उसमें ये होगा कि ये जो हमारे शहर के ऊपर बेहंगम लोड है ना लाहौर शहर की ट्रैफिक पे, एक तो उससे हमारी जान छूट जाएगी। और अब क्योंकि लाहौर का जो रिंग रोड का एरिया है वो तकरीबन कंप्लीट होने को जा रहा है, मेरा ख्याल है शायद इस महीने के आखिर में या अगले महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा रिंग रोड। तो रिंग रोड के अतराफ में, शहर के अंदर कुछ भी ना किया जाए। रिंग रोड के बाहर वाली साइड पे जितनी गवर्नमेंट के पास फालतू ज़मीन पड़ी है, जिस पर हर रोज़ कोई ना कोई जो लोग कब्जा कर रहे हैं नाजायज़, उसको ज़मीन को हथिया रहे हैं, उस ज़मीन को गवर्नमेंट हमें दे, उस पर ट्रक स्टैंड डेवलप करके दे, उसके पैसे ले हमसे। गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत है, हम रेवेन्यू देने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर गवर्नमेंट रेवेन्यू लेने के लिए तैयार नहीं बैठी है। तो हमारी तो ये हाथ बन के, जिन्हों कहते हैं तरला है साडा गवर्नमेंट अगे, सरकार अगे, कि साडी कोई गल सुनन। लाला जी, आप चूँकि पायनियर भी हैं इस ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट, मैं फिर इंडस्ट्री ही कहूँगा, अल्लाह करे अल्लाह करे जी, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, ऐसी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएं। आपका बिजनेस सेक्टर बड़ा अहम तरीन जी, बहुत है, इसका रोल बड़ा अहम तरीन है। तो मैं पायनियर की हैसियत से भी, आपकी दो आबा के हवाले से एक ख़ानदानी कारोबारी तारीख है, उस हवाले से भी, उसके बाद आप प्रेसिडेंट भी हैं ऑल पाकिस्तान ट्रक ट्राला ओनर्स एसोसिएशन के, उस हैसियत से भी, आपके जो ड्राइवर हैं, आपका जो अमला है गाड़ियों का, ट्रक ट्राला और जो 7 गाड़ियों के चलते हैं, बड़ा लंबा सफ़र भी करते हैं, उनके साथ कई दफ़ा बहुत ही इंसानियत सोच सलूक भी होता है, बड़ी उनके साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, सरकारी अदारे भी करते हैं। उस हवाले से आप आवाज़ भी उठाते हैं, मगर कभी कोई मैकेनिज़्म नहीं बना सरकारी सतह पर। आप क्या तजवीज़ करते हैं कि उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है, क्या होना चाहिए उनके इज़्ज़त नफ्स के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से? सर जी, ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ की है ना, ये ट्रक स्टैंड्स जो हैं, जी जी, इसका फुकदान जो है ना, वो भी इस चीज़ का, ये जो आप पूछ रहे हैं, ड्राइवर्स के और कंडक्टर्स के और लेबर जो तबका है, उसके मसाइल की एक बड़ी वजह ये भी है, क्योंकि ये स्टैंड जो है बहुत छोटा हो चुका है। इसमें टोटल 60 ट्रक स्टैंड है, टोटल 60 अड्डे हैं इसके अंदर। तो अब जो रजिस्टर्ड तो खैर नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है, क्योंकि इस पे भी हम खप के मर गए हैं गवर्नमेंट को कि खुदा का वास्ता है हम लोगों को रजिस्टर कर लो यार अपने साथ। गवर्नमेंट रजिस्टर करने को तैयार नहीं है यार। शनाख्ती कार्ड आप बनाते हो, रजिस्टर कर रहे हो, आप कहते हो ये गैर मुल्की शहरी जो बगैर शनाख्ती कार्ड के, उसको बाहर निकालो यार, फिर ट्रांसपोर्टरों को भी बाहर निकाल लो। तो यार हमें GFA लाइसेंस दें, गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसीज का लाइसेंस है, जो 92 में अभी तक उस पर कोई उसका पूछने वाला नहीं है। 92 में पहली दफ़ा बना था, फिर सब्ज़ादार के ट्रक स्टैंड दिए गए, वो आज तक सब्ज़ादार वाले ट्रक स्टैंड भी इनकम्प्लीट है, उसका कोई वाली वारस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद आज तक वो रिन्यूअल्स नहीं हुए। अब हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा एक मुंशी 4 साल 5 साल हमारे साथ लगाता है, बाद में एक छोटी सी दुकान लेता है हमारे सामने आगे, कॉम्पिटिटर बन के बैठ जाता है, सारे राज हमारे ऑलरेडी उसके पास होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए हमें रजिस्टर करे, GFA लाइसेंसेस दे, उसकी भी हमसे फ़ीस ले। जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एक उसको थोड़े से मुआवजे के एवज़ जो है उसको लाइसेंस दिए जाए। जो नया आना चाहता है, जिस तरह बसों का लाइसेंस मिलता है, बस अड्डा बनाना है, उसके लिए 20 किस्म के क्वाइफ चाहिए, तो इसी तरह ट्रक अड्डा भी रजिस्टर होने के लिए 20 क्वाइफ होने चाहिए, इसके हक में हम हैं। तो अब आ जाते हैं फिर वही लेबर तबके की तरफ। जब ये जगह कंजेस्टेड हो गई है, ये 68 में लाहौर की आबादी कितनी थी और आज कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से 68 में ट्रक्स कितने थे, आज कितने हैं, 68 में मैकेनिक्स कितने थे, आज कितने हैं, मैकेनिक के साथ लेबर कितनी थी, आज कितने हैं, कमानी वाले कितने थे, आज कितने हैं, ऑयल वाले कितने थे, ब्रेक्स वाले कितने थे,
जी, इसके साथ 100 किस्म के लोग जो मुंसलिक है ना। जी। तो अब उन सब की तादाद को देखते हुए अगर ये जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमें ये स्टैंड्स प्रोवाइड कर देती है, अगर 4, 5, 6 स्टैंड्स लाहौर के रिंग रोड के अतराफ में मिल जाते हैं तो ये सारे लोग वहाँ पर खप जाएंगे। सब लोगों को वहाँ पर अकोमोडेशन मिल जाएगी, सब लोगों को वहाँ पर, क्योंकि जो ट्रक स्टैंड बनेगा उसके अंदर जो हम चाहते हैं, जो मॉडल ट्रक स्टैंड बनेगा उसके अंदर मस्जिद भी होगी, उसके अंदर पार्क भी होगा, उसके अंदर कोई एक ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर ड्राइवर्स के रहने के लिए जगह बनाई जाएगी। ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो कि ज़ेर तामीर है, उसके पायनियर दोआबा गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी के CEO और सदर आल पाकिस्तान ट्रक ट्राला ओनर्स एसोसिएशन लाला यासिन नसीर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारा ये बिज़नेस सेक्टर इंतहाई अहम तरीन है और इसके मसाइल भी इंतहाई संगीन तरीन है और तवील अरसे से वो अपनी तकमील के मुंतज़िर हैं, हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिसमें सबसे अहम तरीन जो उन्होंने GFA गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी का लाइसेंस करार दिया कि इस ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्टर्स की रजिस्ट्रेशन की जाए, उन्हें किसी मैकेनिज़्म के अंडर लाया जाए और किसी सरकारी अम्ब्रेला के नीचे एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसमें ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्टर्स की रजिस्ट्रेशन हो, उनके कवायफ दर्ज हों और हुकूमती रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आ सकें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ट्रक अड्डा है जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं, ये 1968 में ये बनाया गया, जो कि आज 56 साल हो गए हैं यहाँ पे जो ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके साथ इस ट्रक अड्डे के क़याम को 56 ईयर्स हो चुके हैं। 56 ईयर, एक निस्फ सदी से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद यहाँ पर क्या हालत ज़ार होगी, मसाइल की किस कदर भरमार होगी और किस कदर मुश्किलात होंगी, ये ट्रांसपोर्टर्स भी बता रहे हैं और हम खुद भी बाहर हमने देखा है यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। तो वक्त और हालात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करें और इस लाला यासिन नसीर साहब और इनके दीगर ओहदेदारान और इन जैसे दूसरे जो लीडरशिप है ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्टर्स की, उनके साथ बैठकर एक ऐसा मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जो कि ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्टर्स के लिए आसानी पैदा करे। इसी तरह इनको जो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और गाड़ियों के साथ जो सफ़र के दौरान मुश्किलात पेश आती हैं उसका भी अजाला किया जाए, क्योंकि ट्रक ट्राला ट्रांसपोर्ट वो अहम तरीन जुज़्व है जिसके बगैर निज़ाम ज़िंदगी नामुकम्मल है। हवाई, ज़मीनी, बर्री, बहरी जितने भी रास्ते हैं वो इसके बगैर आप मंजिल मकसूद तक कोई भी चीज़ की तरसील है वो मुमकिन नहीं बना सकते। जब तक ट्रक ट्रालर्स और बड़े हैवी ट्रांसपोर्ट जब तक वो नहीं होंगी, तो चाहे वो हवाई अड्डों से हो, बहरी अड्डों से, कहीं से भी कोई भी चीज़ लेके आनी हो, ले जानी, पहुंचानी हो, तो ट्रक ट्रालर्स के बगैर ये नामुमकिन है। हुकूमत को इस अहम तरीन बिजनेस सेक्टर के मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करने चाहिए ताकि महरूमियों और मुश्किलात और मसाइल से दो चार ये बिजनेस सेक्टर और ये ट्रक ट्रालर्स ट्रांसपोर्टर्स साजगार हालात की तरफ आ सकें। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।